चलो, तो लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था इलेक्ट्रोलिसिस का बेसिक एक फॉर्मूला। चलो, आज उसके कुछ टिपिकल न्यूमेरिकल्स हम लेते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1, टू गेट 80 ग्राम ऑफ सिल्वर फ्रॉम AgNO3 aqueous solution, how much current should be passed for 3 hours through solution। ओके, उसके बाद एक एडिशनल क्वेश्चन, चलो वो बाकी रखना है, तो पहले चलो ये सॉल्व करते हैं। सो फॉर दैट वी नो दैट द सिंपल फॉर्मूला दैट द मास ऑफ सिल्वर, it has a formula AIT upon n into 96500। so mass of silver का atomic mass क्या है भाई? we know that 108 unit, that is gram per mole। mass of silver that should be obtained, that is 80 grams, atomic mass 108। I we want to calculate, T you are given 3 hours, means 3 into 3600, okay, and divided by valency of silver is 1 and multiplied by 96500। now tell me, what is the value of I? What is the value of I? सिक्स पॉइंट सिक्स वन नाइन। चलो एक बार कर देता हूँ तो फिर अब 80 मल्टीप्लाइड बाय 96500 डिवाइडेड बाय 108 divided by 3 divided by 3600। good, 6162 we can write, okay, 6162 ampere। so this much current should be passed। now the additional question you are given that cell efficiency is 60%। अगर हमने इसके 60% कैलकुलेट कर दिए तो फिर आपको तो जो करंट पास करना है वो तो उससे कम मिलेगा। बट यू हैव टू नाउ रिमेंबर दैट इफ यू आर आस्क्ड आई और टी, सो एंड सेल एफिशिएंसी इज गिवन टू यू। हियर सेल एफिशिएंसी इज 60%, सो करंट शुड बी पास्ड, अमाउंट ऑफ करंट शुड बी पास्ड। तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, आपको जो परसेंटेज दिए है डिवाइडेड बाय मतलब जो जितना एम्पियर आपका आंसर आया डिवाइडेड बाय परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय 100। ओके, तो आंसर यहाँ पे आएगा 6.62 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 60 और आंसर होगा 11.03। ओके, चलो अब जस्ट मिनट, अब हम पूरा न्यूमेरिकल करते हैं। हमें तो कितना चाहिए, 80 ग्राम चाहिए। तो मास ऑफ Ag इक्वल्स AIT अपॉन n इंटू 96500। चलो अब पूरा सीधा न्यूमेरिकल करते हैं और उसमें हम ये एटॉमिक मास 108, I ये वाला हम लेते हैं 11.03, T टाइम इज 3 आवर्स, मतलब 3 इंटू 3600 एंड डिवाइडेड बाय 1 एंड 96500। चलो इसका आंसर क्या आता है, मतलब जो करंट हमें ओरिजिनली जितना पास करना है 11.03, उस हिसाब से हम मास कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, तो 108 मल्टीप्लाइड बाय 11.03 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3600 डिवाइडेड बाय 96500। तो ये आंसर आया 133.32 ग्राम्स। लेकिन एफिशिएंसी कितनी है, 60%, सो दैट मास शुड बी ऑब्टेन्ड, ये हमने लास्ट लेक्चर में करवाया था। ओके, तो 133.32 मल्टीप्लाइड बाय 60 डिवाइडेड बाय 100। ओके, तो इस मल्टीप्लाइड बाय 60
डिवाइडेड बाय 100। तो देखो अब आंसर क्या आया, 79.99, दैट इज ऑलमोस्ट 80 ग्राम्स। तो हमें जितना चाहिए उतना मिल गया। मतलब जब भी इनपुट टर्म्स आपको फाइंड आउट करनी है उस टाइम पे डिवाइडेड बाय परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय 100 आपको लेना है। सो दिस इज द फंडा। ओके तो यहाँ पे 11.03 एम्पियर इतना करंट पास करना पड़ेगा। मतलब जो जितना एफिशिएंसी जब भी देते हैं आपको, तो उस टाइम पे जितना आई आएगा तो ओवरऑल वैल्यू उससे हाई होगी, क्योंकि एफिशिएंसी कम है इसलिए। तो याद रखना है आपको, जब भी आपको आई और टी पूछे और सेल एफिशिएंसी देते तो उस टाइम पे डिवाइडेड बाय परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय 100 करना है। और अगर आपको प्रोडक्ट टर्म अगर आपको पूछते हैं कि कितना मिलेगा, तो उस टाइम पे आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 लेंगे। चलो अब उसमें और एक टाइप हम लेते हैं। अब ये ध्यान से देखना, सपोज यू आर गिवन दैट 300 ml 0.5 molar NiSO4, okay, and to get 50% nickel solid, how much current should be passed to get for 1 hour? So again 50% निकल सॉलिड आपको चाहिए, तो मास वाला फॉर्मूला भी ले सकते हैं, मोल्स वाला फॉर्मूला भी हम ले सकते हैं। ओके तो मास ऑफ निकल, सपोज चलो ये वाला फॉर्मूला हम लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, AIT अपॉन N इंटू 96500। चलो आपको क्या पूछा है, करंट आई पूछा है। तो निकल का एटॉमिक मास है 58.7 ग्राम्स। ओके 58.7 ग्राम्स। आई आपको पूछा है टी 1 आवर मतलब 3600। निकल का एटॉमिक निकल की वैलेंसी NiSO4 दिया है, SO4 2 माइनस मीन्स निकल 2 प्लस 96500, but we don't know the mass of nickel, but for that you are given the molarity and volume। तो molarity का फॉर्मूला क्या होगा, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इंटू वॉल्यूम इन लीटर। ओके चलो मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास यहाँ पे है, यहाँ पे भी मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास यहाँ पे है ही। ओके तो मास अपॉन 58.7 दैट इज नंबर ऑफ मोल्स। चलो ये ले लेते हैं, तो फिर होगा क्या, 3600 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 96500। तो ये नंबर ऑफ मोल्स हो गए ना, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, मोलारिटी कितनी 0.5 इंटू वॉल्यूम इन लीटर कितना 300 मतलब 0.3 लीटर। तो टोटल हुआ 0.15 नंबर ऑफ मोल्स, और इसके 50% यहाँ पे आपको चाहिए, मतलब 0.15 बाय 2 आई 3600 2 96500। चलो 2 कट 00 कट, तो फाइनली आई क्या हुआ 0.15 मल्टीप्लाइड बाय 965 डिवाइडेड बाय 36। क्या होगा आंसर, 0.15 मल्टीप्लाइड बाय 965 डिवाइडेड बाय 36। तो 4.02 मतलब 4 एम्पियर करंट शुड बी पास्ड। ओके नई चीज क्या है इसमें, यू आर गिवन द मोलारिटी एंड वॉल्यूम। चलो 100% अगर पूछा होता तो आपको 15 डायरेक्ट ले लेना होता है। 70% पूछा है तो 0.15 इंटू 75 मल्टीप्लाइड बाय 100, जितने परसेंटेज आपको पूछे उस हिसाब से वो परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 वो अमाउंट यहाँ पे आपको ले लेनी है, इजी। तो यहाँ पे एक चीज़ नहीं आई। चलो और एक चीज़ नहीं, ध्यान से देखना, AgNO3 सोल्यूशन उसका वॉल्यूम 3 लीटर्स है। अगेन AgNO3 सोल्यूशन उसका वॉल्यूम 3 लीटर्स है।
ओके, यहाँ पे हम 10 एम्पियर करंट पास कर रहे हैं फॉर 24 आवर्स. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच मास of silver will be deposited. सिल्वर का एटॉमिक मास यू नो 108. ओके, तो चलो ये आंसर मुझे डायरेक्ट बताओ. चलो 3 लीटर यहाँ पे 5 मोलर यहाँ पे ले लेता हूँ, मैंने बाकी रखा था ना. इसका आंसर बताओ दो भाई, क्या होगा? हाउ मच मास वुड बी डिपोजिटेड? तो मास ऑफ सिल्वर फॉर्मूला होगा AIT अपॉन N इंटू 96500. चलो मास ऑफ सिल्वर वी वांट टू कैलकुलेट. एटॉमिक मास 108, 10 एम्पियर फॉर 24 आवर्स मल्टीप्लाइड बाय 3600 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 96500. चलो आंसर क्या आ रहा है बोलो तो इसका. जस्ट मिनट, चलो मैं कैलकुलेट कर देता हूँ. 966.96 grams. ओके, सो दिस मच मास. चलो पहला क्वेश्चन पूरा. सेकेंड क्वेश्चन ध्यान से देखो. सेकेंड क्वेश्चन इज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन. कितना चेंज आएगा? तो चलो आपको मास पूछा है तो आपने मास कैलकुलेट कर दिया. अब चेंज इन कंसंट्रेशन पूछा है तो हम क्या करेंगे? जो मास पूछा है उसकी मोलारिटी कैलकुलेट कर दो. तो 966.66 सॉरी 966.96 दिस मच मास अपॉन 108. तो ये किसके मोल्स आएंगे? Ag प्लस के मोल्स आएंगे. अब Ag प्लस वही AgNO3. ओके, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर कर दो. चलो कितनी मोलारिटी आई? तो यहाँ पे होगा 966.96 डिवाइडेड बाय 108 डिवाइडेड बाय 3. 2 टाइम्स डिवाइड आएगा ना, 2.984 आया. तो इतना मोलर आया. ये क्या है? ये चेंज जो आया क्योंकि इतने मोल्स ऑफ Ag प्लस सॉलिड में कन्वर्ट हो चुके हैं, डिपोजिट हो गए ना. तो सोल्यूशन में इतनी डिक्रीज इन मोलारिटी, डिक्रीज इन मोलारिटी. तो ये आएगा 966.96 डिवाइडेड बाय 108 डिवाइडेड बाय 3. तो इतनी मोलारिटी आई. ओके, तो ये जो मोलारिटी आई है वो क्या है? जो चेंज आया वो मतलब डिक्रीज इन मोलारिटी, दैट इज अ चेंज इन मोलारिटी. तो अगर आपको ये पूछे मोलारिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन, तो मोलारिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन क्या होगा? थी कितनी मोलारिटी? 5 मोलर. इनिशियल 5 मोलर थी ना. अब फाइनल कितनी आई? ये वाली आई. ये चेंज आया तो बाकी कितनी बचेगी? इसका ऑलमोस्ट 3 ले लो. तो 5 में से 2 जाएंगे 10 3 और 3 में से इतना जाएगा तो कितना बचेगा? 2.016 मोलर. तो ये आया मोलारिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन. अब ध्यान से बताओ मैंने न्यूमेरिकल बनाया कैसे. मैंने वॉल्यूम डिसाइड कर दिया 10 एम्पियर 24 आवर्स, वो मैंने अपनी तरह से लिख दिए. और फिर मैंने आपको कैलकुलेट करने भेज दिया क्या कि भाई कितना मास डिपॉजिट हो रहा है.
ओके, न्यूमेरिकल बनता ऐसे है, वो आपको सिखा रहा हूँ, देख लो चलो अपने एग्जामिनर माइंड। ओके, तो मैंने क्या किया, तो चलो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिल्वर पहले फाइंड आउट कर देते हैं। 10 मल्टीप्लाइड बाय ये जो फॉर्मूला है ना अपना, वही IT अपॉन n इंटू 96500, तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 3600 मल्टीप्लाइड बाय 24 मल्टीप्लाइड बाय 3600 एंड डिवाइडेड बाय 1, नो नीड टू डिवाइड, एंड 96500। तो इतने नंबर ऑफ मोल्स आए। अब नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर क्या है, वॉल्यूम इन लीटर कितना है, 3 लीटर है, तो डिवाइडेड बाय 3। तो मैंने क्या बताया, चलो यही आंसर आया, देख लो 2.9844 वाला वही आंसर आया। तो ये क्या आया पता है, तो ये आया जो चेंज आएगा वो, तो मुझे क्या करना है, ये 5 मोलर, मैंने यहाँ पे 2.9 आया तो मैंने 5 लिख दिया। 6 भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं, 3.5 भी लिख सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटल यही है कि ये जो यहाँ पे ये जो मोलारिटी आती है उससे ये वाली वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। पता है ना, मैंने लास्ट में लिखा था 5 मोलर। ओके, तो ये न्यूमेरिकल बनाने की एक सिंपल टेक्निक है कि कोई भी मास या कुछ भी ले लो और टिपिकल न्यूमेरिकल बनाना है तो फिर ऐसे वैल्यू लिख दो, चेंज इन कंसंट्रेशन एंड मोलारिटी। तो इसमें 3 क्वेश्चंस मैंने पूछे। नंबर 1, हाउ मच मास ऑफ सिल्वर वुड बी डिपोजिटेड। नंबर 2, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन, एंड नंबर 3, मोलारिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। ओके, तो ये टोटल 3 क्वेश्चंस हैं। तो इस हिसाब से जाएंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि न्यूमेरिकल बनता कैसे है और हम सॉल्व कैसे कर रहे हैं। Through AgNO3 solution, 5 ampere current is passed for 2 hours. So how much, how many spoons can be coated by silver kept at cathode? Okay, on each spoon 0.01 gram silver is deposited. चलो पहले तो सिल्वर का एटॉमिक मास क्या है, वी नो 108 यूनिट। चलो पहले तो मास ऑफ सिल्वर फाइंड आउट कर दो, चलो फटाफट, और विदाउट डायरेक्ट कैलसी, अब लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। फॉर्मूला क्या है, AIT अपॉन n इंटू 96500। चलो फटाफट डायरेक्ट कैलसी में टाइप करो, 108 मल्टीप्लाइड बाई 5 एम्पियर मल्टीप्लाइड बाई 2, 3600, 1, 96500। यस, हाउ मच आंसर, 40.29 बराबर 29 और 129। ओके डन। सो दिस मच मास ऑफ सिल्वर इज डिपोजिटेड। ओके, मास ऑफ सिल्वर। चलो अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मास और यहाँ पे नंबर ऑफ स्पून्स। चलो मास कितना, तो 0.01 ग्राम्स, तो सामने नंबर ऑफ स्पून कितनी, 1। तो अगर 40.29 ग्राम्स है तो फिर कितनी स्पून, यू विल गेट द आंसर वेरी इजीली, 4029 स्पून्स। समझ आ रहा है, समझ में आ रहा है सबको, ओके, एकदम इजी। तो 4029 नंबर ऑफ स्पून्स कैन बी डिपोजिटेड। चलो तो फिर स्टूडेंट्स आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।